नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल एडवाइज़र AM में, जहां हम सभी लोग लॉज और बाय लॉज पर चर्चा करते हैं। आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के सेक्शन 10 का हम लोग आज इस वीडियो में अध्ययन करेंगे, जो कि प्रोविजंस करता है सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में कि इस संहिता के अंतर्गत जो वर्ड सर्विस प्रोवाइडर यूज़ किया गया है वह सर्विस प्रोवाइडर कौन हो सकता है और सर्विस प्रोवाइडर के क्या क्या काम होंगे इस संहिता के अंतर्गत, उसके संदर्भ में सेक्शन 10 प्रोविजंस करता है। उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसका क्लॉज 1 सबसे पहले देख लेते हैं। सेक्शन 10 का क्लॉज 1 ये कहता है, सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज मे बी मेड इन दिस बिहाफ। कोई भी प्रकार का कानून जो इस संहिता के उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनेगा, एनी वॉलंटरली एसोसिएशन रजिस्टर्ड, कोई भी स्वैच्छिक संगठन जो कि सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, अथवा एक कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, अथवा कोई कंपनी जो कि कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है, और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, या कोई अन्य विधि जो कि तत्समय प्रवृत्त है, उस समय लागू है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्टिंग द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ वुमेन, जो कि महिलाओं के सुरक्षा के लिए और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए है, बाय एनी लॉफुल मीन्स, किसी भी वैधानिक कार्य के द्वारा, इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग ऑफ लीगल एड, विधिक सहायता देने को इंक्लूड करते हुए, मेडिकल, फिनेंशियल और अदर असिस्टेंस सेल रजिस्टर इटसेल्फ। मतलब ऐसे कोई भी संस्था, ऐसा कोई भी संगठन जो कि महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए, या उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए, उनके हितों की रक्षा करने के लिए जो भी संगठन बना है, या ऐसा कोई संगठन जो लीगल एड प्रोवाइड कराता है, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, फिनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, और एनी अदर काइंड ऑफ असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, सेल रजिस्टर्ड इटसेल्फ विद द स्टेट गवर्नमेंट, और अपने आप को स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के अंतर्गत पंजीकृत कराया हुआ है एज ए सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर के रूप में, सेवा प्रदाता। सर्विस प्रोवाइडर की जो हिंदी है वो है सेवा प्रदाता, मतलब जो सेवा देने वाला है। वो सेवा देने वाले कौन कौन से लोग हो सकते हैं? तो पहला तो ये बताया कि कोई एसोसिएशन जो कि वॉलंटरी एसोसिएशन है, स्वैच्छिक संघ है, जो कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है, अथवा कंपनीज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड कोई कंपनी, अथवा ऐसा कोई संगठन जो महिलाओं के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से बनाया गया हो, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया हो, या उनको फ्री लीगल एड देने के लिए, मेडिकल असिस्टेंस देने के लिए, फिनेंशियल सपोर्ट देने के लिए, या किसी अन्य प्रकार के असिस्टेंस देने के लिए राज्य सरकार के अंतर्गत पंजीकृत कराया गया हो, वो सारे संगठन इस संहिता में सर्विस प्रोवाइडर के अर्थ में आते हैं, सर्विस प्रोवाइडर के श्रेणी में आते हैं, और धारा 10 के अंतर्गत वह सर्विस प्रोवाइडर के रूप में मान्य हैं। अब हम देखेंगे इसका जो क्लॉज 2 है वो ये कहता है कि इनके क्या ड्यूटीज़ है। ए सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड अंडर सब सेक्शन 1, ऐसा सर्विस प्रोवाइडर जो कि द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के सेक्शन 10 के क्लॉज 1 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, शैल हैव टू पावर। उसके पास क्या क्या अधिकार हैं? पहले, रिकॉर्ड द डोमेस्टिक इंसिडेंट, कोई घरेलू घटना हुई है तो उसको रिकॉर्ड करना, रिपोर्ट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म इफ द एग्रीड पर्सन सो डिजायर्स, एंड फॉरवर्ड ए कॉपी thereof to the magistrate and the protection officer having jurisdiction in the area where the domestic violence took place। तो अगर कोई डोमेस्टिक इंसिडेंट रिकॉर्ड होता है तो सबसे पहले क्या करेगा कि जो विहित प्रक्रिया है संहिता के अंतर्गत और CRPC के अंतर्गत, उस फॉर्म में, उस मैनर में उस एप्लीकेशन को लिखेगा, और लिखने के बाद अगर जो एग्रीड पर्सन है, जो महिला है, जो व्यथित व्यक्ति है, वह डिज़ायर्स है, वह चाहता है कि उसके मामले को आगे बढ़ाया जाए, तो वह फॉरवर्ड ए कॉपी देयर ऑफ टू द मजिस्ट्रेट, तो वह उस जो एप्लीकेशन उसने बनाया है उसकी एक कॉपी मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करेगा, भेजेगा, एंड द प्रोटेक्शन ऑफिसर, और सुरक्षा अधिकारी को, जो उसके बारे में हम लोगों ने सेक्शन 9 में पढ़ लिया है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन होते हैं और प्रोटेक्शन ऑफिसर के कार्य क्या हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जा कर के देख लीजिए, हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, इसकी जस्ट पहले वाला वीडियो है।
हैविंग ज्यूरिस्डिक्शन इन द एरिया वेयर द डोमेस्टिक वायलेंस टुक प्लेस। तो उस एरिया के प्रोटेक्शन ऑफिसर या मजिस्ट्रेट को सूचित करेगा, किस एरिया के, जिसके ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर, जिसके न्याय क्षेत्र के अंदर, जिसके सीमा क्षेत्र के भीतर ऐसा डोमेस्टिक वायलेंस रिकॉर्ड किया है उसने, पहला। दूसरा, गेट द एग्रीड पर्सन मेडिकली एग्जामाइंड, जो एग्रीड पर्सन है, जो महिला है, उसका मेडिकल चेकअप कराए कि उसको कहीं ज़्यादा चोट तो नहीं लगी है, कोई शरीर का भाग डैमेज तो नहीं हुआ है। एंड फॉरवर्ड ए कॉपी ऑफ द मेडिकल रिपोर्ट टू द प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड द पुलिस स्टेशन विद इन द लोकल लिमिट्स। और वो जो मेडिकल रिपोर्ट होगी उसकी कॉपी प्रोटेक्शन ऑफिसर और उस लोकल ज्यूरिसडिक्शन का जो पुलिस स्टेशन होगा उसके यहाँ भेजेंगे। विच द डोमेस्टिक वायलेंस टुक प्लेस। तीसरा काम वो करेंगे, इंश्योर दैट द एग्रीड पर्सन इज प्रोवाइडेड शेल्टर इन शेल्टर होम। इस बात की पुष्टि करेगा, इस बात को निश्चित करेगा कि जो एग्रीड पर्सन है, अगर उसको घरेलू हिंसा के बाद उसके घर से निकाल दिया गया है तो उसे रहने के लिए शेल्टर होम की व्यवस्था कराई जाए। शेल्टर होम की भी व्याख्या हम लोगों ने डेफिनेशन क्लॉज में कर ली थी। शेल्टर होम कौन हो सकते हैं, कहाँ हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, तो उसको आप डेफिनेशन क्लॉज में जाके देख सकते हैं। If she so requires and forward a report of the lodging of the agreed person in the shelter home to the police station within the local limits of which the domestic violence took place। अगर पुलिस ऑफिसर्स या पुलिस स्टेशन से ऐसी मांग होती है कि वह एक कॉपी जहाँ पे वो शेल्टर होम में रह रही है वहाँ पे उसको इंटर करने की या उसको देने की जो रिसीविंग है उसकी कॉपी अगर वो मांगते हैं तो वो कॉपी वहाँ पुलिस स्टेशन में देना। ये तीन काम सब क्लॉज 2 में। अब सब क्लॉज 3 में कहते हैं कि नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट एनी सर्विस प्रोवाइडर। किसी भी प्रकार का मुकदमा, किसी भी प्रकार का चार्ज, किसी प्रकार की विधिक कार्यवाही किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ नहीं की जाएगी। और एनी मेंबर ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर हु इज डीम्ड टू बी एक्टिंग ऑफ परपोर्टिंग टू एक्ट अंडर दिस एक्ट for anything which is in good faith done or intended to be done in the exercise of powers of discharge of functions under this act towards the prevention of the commission of domestic violence। मतलब उन्होंने कहा कि अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइडर या उस प्रोवाइडर से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति या ऐसा कोई व्यक्ति जो मान्यता प्राप्त है या ऐसा हो सकता है कि वो सर्विस प्रोवाइडर हो, ऐसा मान लिया जाए, अगर ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा कोई कार्य गुड फेथ में किया जाता है जिससे उस महिला के प्रति होने वाली घरेलू हिंसा को रोका जा सके, तो ऐसे कार्य के लिए उसके प्रति कोई भी मुकदमा, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जाएगी, क्योंकि उसने गुड फेथ में ऐसा कार्य उस महिला को डोमेस्टिक वायलेंस से बचाने के लिए किया है, प्रिवेंट करने के लिए किया है। तो निश्चित तौर से आपको यह समझ में आ गया होगा कि जो इस संहिता के डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के जो सेक्शन 10 है सर्विस प्रोवाइडर्स, तो वो सर्विस प्रोवाइडर्स कौन हो सकते हैं और सर्विस प्रोवाइडर्स के क्या क्या काम हैं और सर्विस प्रोवाइडर को इस संहिता के अंतर्गत क्या एग्जम्पशंस मिले हैं, किस कार्य के लिए उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती है, ये हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। निश्चित तौर से आपको इस वीडियो से लाभ हुआ होगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।